हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। ये रीडिंग इसलिए होती है कि इनडायरेक्टली से मेरा तो इंटेंशन है कि आपकी हीलिंग हो जाए और इनडायरेक्टली से छोटे से लेवल से ही सही आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो दो चीज़ें कि फेक कमेंट से प्लीज़ बचिए। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो मेक श्योर कि आपको कंफर्मेशन आया है कि नहीं, कि थोड़ा देर के बाद आ सकता है बट कंफर्मेशन आया है कि नहीं कि आपने बुक किया है रीडिंग, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। और तो अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग, क्योंकि एक्चुअली एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि कमेंट्स में तो पता चल रहा है काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। तो आई एम एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ। लेकिन जिनकी नहीं आए उनके साथ ज़्यादा हो, इसलिए तो ज़्यादा काम इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिज़ल्ट आ रहे हैं मतलब वक्त शुरू हुआ है, तो यही उम्मीद है कि आपका भी वक्त आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। कैरिंग कनेक्शन, देयर विल बी चांस कि 14 जून को कुछ हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि क्यों पता है, क्योंकि 14 जून को ना पूर्णिमा है। तो वो मुझे मेरे इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और पता नहीं कि ऐसे ही वाइब्स आ रही थी कि 14 जून को या उसके आसपास के दिनों में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अभी आप कहेंगे कि हमेशा पूर्णिमा अमावस्या आप लोग का चलता ही रहता है, न्यू मून फुल मून, न्यू मून फुल मून। लेकिन सच में सिर्फ महीने में ये जो 2 दिन है वो बार बार आते हैं, न्यू मून है, फुल मून है। तो फिर ये बार बार क्यों आते हैं? साल में एक ही बार क्यों नहीं आते? ये पोर्टल्स है, हर टाइम खुलते हैं, तो हर एक बार है ना वो एनर्जी में शिफ्ट होता है। अभी ऐसा नहीं है कि हर एक एनर्जी में शिफ्ट नहीं होता, होता है। जो होता है ना वो आपको नज़र नहीं आता, वो चीज़ आप समझ नहीं पाते, लेकिन वो चीज़ होती ज़रूर है। तो ये मेरा कहना है। और आई थिंक 30 को शायद न्यू मून है। तो दोनों भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जैसे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, कि जैसे न्यू मून जाता है उसका असर करके ही जाता है तो फुल मून के इफेक्ट मिलते हैं, और फुल मून असर कर जाता है फिर न्यू मून के इफेक्ट मिलते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। एंग्जाइटी, वॉकिंग अवे, ऑल टाइड अप और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 55 एंड 28 नंबर विक्ट्री। काफ़ी हद तक आज है ना का पर्टिकुलर ना डेट्स निकल के आए हैं। यस, 12, 28, 14, 30, 18, 50, 23। ये स्पेशली उनके बर्थडे है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर असर वैसा ही हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे बर्थडे जब होते हैं ना इंसान का, या फिर पर्टिकुलर डेट्स कुछ हुआ है, स्पेशली बर्थ डेट्स है ना, उसमें एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि एक नया साल शुरू होता है, एक नई शिफ्ट ऑफ एनर्जी शुरू होती है। तो अगर इनके बर्थ डेट 14, 30, 18, 27, 23 और 5 ये और 28, तो वो अगर है तो काफ़ी हद तक इनको इस एनर्जी में शिफ्ट देखने मिल सकता है। ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फील कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन का एक ऐसा फंदा है कि जहाँ पे वो अपने सर पकड़ने की एनर्जी में है। सर पकड़ने की एनर्जी काफ़ी रीज़न से हो सकती है, जैसे कि खुद की गलती हो, रियलाइज़ होना, या फिर मैं क्या करूँ ये सोच सोच के थक जाना। अभी इस सिचुएशन में वो काफ़ी हद तक बंधे हुए फील करें, उनको निकलना तो है बाहर। सी वॉकिंग अवे की एनर्जी है, ऑल टाइड अप के आगे निकलना है, इस सिचुएशन से ना बाहर निकलना है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी जो सोल हैप्पीनेस है या मेरा कनेक्शन कुछ और है। काफ़ी हद तक ऐसा रियलाइजेशन है, जैसे कल की रीडिंग में था ना,
वो चीज़ मुझे बहुत काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रियलाइज हो रही है कि भले आपको नजर नहीं आए कि ऐसा कुछ तो हुआ है, ऐसा कुछ तो हुआ है कि जहाँ पे उनको एक रियलाइजेशन है कि एक प्यार का कनेक्शन या मेरा से कोई चीज़ रिश्ता होना अलग बात है, लेकिन प्यार होना या उसमें एक सैक्रिफाइस मोड होना बहुत अलग बात है। अगर सामने वो पर्सन आए और बताना चाहूँ तो मैं तो बोलूँगी भाई तुम इस पर्सन को, मतलब आप लोगों को अगर आप लोग हर्ट करते हैं, आप लोगों को वो मतलब समझ नहीं पा रहे, साथ नहीं दे रहे, तो आपने कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये कनेक्शन है ना, ये सोल कनेक्शन है, एक ऐसा दिल का रिश्ता, एक ऐसा तकलीफ़ निकालने का आपका ज़रिया है कि जहाँ पे आप ऐसा खूबसूरत रिश्ता कहाँ पे आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा, लिटरली ढूंढ के नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे लाइक परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर। अगर इस इंसान को आप तकलीफ दे रहे हो, खो रहे हो, तो उसकी एनर्जी आप डाउन कर रहे हो और आपको जो एनर्जी मिलनी थी वो मिलेगी नहीं। मुझे तो उनसे यही रिक्वेस्ट है भाई, तुम जल्दी से जाग जाओ ताकि आप लोग का कनेक्शन वापस अच्छा हो जाए और जो भी आपके लाइफ में जो बनना है, खुशहाली है, विक्ट्री है, वो आप लोग को मिल जाए। लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करिए भाई, आपकी बातें पहुंचाने तक उनकी कोशिश। क्योंकि ये जब रीडिंग्स निकलती ना, स्पेशली कैंडल वैक्स में, वो एक्चुअली ना ऐसा होता है कि जैसे कहना चाहता हो यूनिवर्स उनसे कि भाई देखो, पहचानो इस रिश्ते को। तो ये जो केयरिंग कनेक्शन है, एक खास ऐसा रिश्ता ना जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं है, एक अलग ही अपनापन है, अलग ही एक ऐसी एनर्जी है ना जो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकती, किसी चीज़ नहीं। मतलब वो अलग ही रिश्ता है, सोल का कनेक्शन है, एक मेड फॉर ईच अदर की कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक दूसरे के लिए ना एक सिंड्रेला फिट वाली काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। तो ये अपनी जो भी सिचुएशन है ना, उसमें जो तूफान हो उसके गुजरने का हो या फिर कोई सोल्यूशन मिलने का इंतज़ार करें। रातों को जागते हैं, लिटरली रातों को जागते हैं, परेशानी में है, एंग्जाइटी में है कि क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी थक जाते हैं, समझे छोड़ो अभी जाने दो, मेरे नसीब में ही नहीं है। तब जाके सब चीज़ें स्लो डाउन होती है या मतलब ना लॉकडाउन हो जाता है। लेकिन जब आप वाइब्रेशन सेंड करते हो, लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, तब एनर्जी वो धीरे धीरे और स्ट्रेंथ या पावर पकड़ने लगती है। तो इनमें जो पावर की कमी थी ना, वो ज़रूर होगी, पूरी होगी, लाइक धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आपकी तरफ से लव वाइब्रेशन सेंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव एनर्जी से उनको बाहर निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। और ये लिटरली एक विक्ट्री, यू नो, ये चीज़ होगी क्योंकि वो चाहते हैं ना, वो भी खुद चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकले बाहर, वो भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम रियली ग्लैड कि वो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड निकला, विक्ट्री भी है। तो डेफिनेटली इन डेट पे कुछ खास हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस कनेक्शन इज़ ग्रेट, विल बी योर्स। मुझे काफ़ी हद तक रीयूनियन की भी वाइब, क्योंकि जिस तरह से वो कार्ड्स है ना, कार्ड की जो एक फीलिंग है ना, मुझे रीयूनियन की वाइब दे रहा है। यस, रीयूनियन की वाइब दे रहा है, यूनियन हो, रीयूनियन हो। 6 of Wands, again victory, the moon, justice, the fool. Page of Pentacles, the High Priestess, Ace of Pentacles, 2 of Wands, 7 of Swords, और Ace of Wands। 2 एसेस आए हैं, डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स। सी, ये एनर्जी है बंदे की या बंदी की। प्यार है, लेकिन प्यार है ना वो सिर्फ दिल में छुपा के बैठा है। मून पूरा ग्रहण एक्टिव है, लाइक ना जो भी फीलिंग्स है ना कंप्लीटली अपने अंदर छुपाए बैठा है। क्योंकि
रीज़न है ना कुछ रीजंस है, अपनी करियर का प्रॉब्लम है, करियर में फोकस है, अपने पैसा के ऊपर फोकस है, क्योंकि कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं और कुछ ऐसा चल रहा है ना कि अपनी पोजीशन या अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रिलेशन में भी प्रॉब्लम है जहाँ पे कोई चीट हुआ है उनके साथ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक लग रही है। यस, कोई चीट है। 2 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि इनकी जो एनर्जी है ना अभी शिफ्ट हो रही है। लाइक ये काफ़ी हद तक पहले सोचा नहीं था कि इधर जाओ कि इधर जाओ, तो अभी धीरे धीरे ना उनका फोकस है ना किसी फ्यूचर डायरेक्शन में है। अगर वो किसी के साथ खुश हो तो वो फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब किसी और के साथ का क्यों सोचेंगे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली कमिटमेंट आ रहा है, एक नई पैशनेट शुरुआत है। मतलब मुझे काफ़ी जो अगर अभी तक बात है ना एकदम बहुत गर्मा गर्मी में शुरू हुई ना, तो उसमें ना एक प्यार भरी शुरुआत होने के चांसेस है। और जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है लेकिन बात बन नहीं रही है, तो कमिटमेंट के चांसेस, जहाँ पे कमिटमेंट रुकी हुई ना वहाँ पे होंगे। और ये ना मुझे काफ़ी हद तक जस्टिस, ये जो वक्री शनि का जो पीरियड चल रहा है ना, बहुत हद तक कर्मा पे ही ध्यान दे रहा है। अभी जो है ना एक वक्त है, एक जस्टिस है, एक न्याय की एनर्जी है, जहाँ पे आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था अभी उसका न्याय होने वाला है। तो प्लीज़ मतलब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी जो भी एनर्जी है, आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को सिर्फ संभाले नहीं, उसे बढ़ाइए और पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। अगर उनको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, आप उनको फॉरगिवनेस थेरेपी करते हैं। मतलब कुछ लोग हैं ना, लिटरली मैं कहूँ ना तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि उनको ना उस चीज़ का न्याय चाहिए। अपनी सिचुएशन में जो भी हो रहा है ना उसका न्याय चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से जैसे ना उनकी चीज़ रुकी हुई है, उनकी लाइफ की आगे ग्रोथ रुकी हुई है। इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि प्लीज़ फॉरगिवनेस थेरेपी कीजिए, क्योंकि आपके जो एनर्जी ब्लॉक्स है, आपको ना कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन पीछे रस्सी से एक पत्थर से बांधा गया है, आप उससे घसीट के चल रहे हो, तो आपकी मूवमेंट कैसे मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे। आप चल भी नहीं पा रहे हो तो दौड़ेंगे कैसे। तो जो भी लोगों को एकदम एंग्जाइटी हो रही है, दर्द हो रहा है और ख़ास करके अपने न्याय की उम्मीद है, तो प्लीज़ फॉरगिवनेस थेरेपी ट्राई करके देखिए। और आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे पर्सन मेरे से प्यार करते हैं, बस एक सिचुएशन में बंधे हुए, तो प्लीज़ लव वाइब्रेशन सेंड करिए, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है। आप लोगों की लेकिन एनर्जी शिफ्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। उनकी जिस तरह से कंडीशन बदल रही है ना कि वो आगे बढ़ने की कोशिश में है, एक नई शुरुआत में कोशिश में, कुछ ना कुछ ऐसा ना लाइक ड्रीम्स के थ्रू ये इंसान आपसे कनेक्ट हो सकता है, इंट्यूशंस के थ्रू, क्योंकि इनको भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी ना तरह से गाइडेंस दे रही है, कुछ ट्रिगर्स दे रही है, लेकिन वो समझने की उस हालात में नहीं है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। दिखता तो सब है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन है ना आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है ना, लिटरली आप सोने से पहले एक सिंपल सा मेडिटेशन करके आप इस इंसान एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको जानना है कि ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे या कमिटमेंट देना चाहिए, तो आप जस्ट इमेजिन करके सोने से पहले इमीडिएटली इमेजिन करके सो जाइए कि ये पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दे रखी है, दे चुके हैं, यू आर हैप्पी। अगर आप इमेजिन करके सो जाते हैं, आप कोई प्रश्न लेके सो जाते हैं कि ये क्यों नहीं दे रहे कमिटमेंट, ये कब तक देंगे, आपके सवालों के जवाब ना ड्रीम्स के थ्रू मिल जाते हैं। बट ओनली थिंग है कि आपको पहले तो एक शांत एनर्जी में आना पड़ता है, और दूसरी चीज़ है कि इमीडिएटली आपको नींद आनी चाहिए। तो वो अगर आप हो सकता है तो ज़रूर कीजिए डेफिनेटली। तो इनकी जो भागने की एनर्जी ना सिचुएशन से, डिसीजन से, अपने जो भी है, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी उफान में, बार बार मुझे वही रीडिंग में नहीं, इमोशंस काफ़ी उफान में आ रहे हैं। जितना कंट्रोल करने की कोशिश उतना ही बढ़ते जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइन है। तो देखते हैं कि यहाँ से कहने क्या करें। ट्रू लव ओरेकल से क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना हो, कमिटमेंट हो, आगे और प्लानिंग हो, अगर रिश्ता सुधारना हो तो वो चीज़ का प्लानिंग मुझे दिख रहा है कि और आगे की सोच दिख रही है। कमिटमेंट, मैंने क्या कहा था, कमिटमेंट आ रहा है, डेफिनेटली कमिटमेंट आ रहा है। द सिल्वर वाटरफॉल, मुझे लगता है ना ये जो कमिटमेंट है ना, ये 14 जून के आसपास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि
बिकॉज यहाँ पे फुल मून की एनर्जी आसपास में एक्टिव रहेगी। तो अगर आप रिचुअल्स करते हैं ना फुल मून के, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सक्सेसफुल। सिल्वर वाटरफॉल एक फ्री होने की एनर्जी, अपनी सिचुएशन से फ्री होने की एनर्जी। तो जो भी एक नेगेटिव या ब्लैक चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है, तो उसमें कलर रंग भरने वाले हैं आपके प्यार में। कनेक्शन, तो कॉल मैसेज डेफिनेटली आ सकता है, कोई सॉन्ग है जो आप सुन सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि ये दोनों में कनेक्टिंग सॉन्ग है। यस, तो वो चीज़ मुझे कनेक्शन काफ़ी, मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी इस कनेक्शन की बात हो रही है, कैरिंग कनेक्शन, और यहाँ पे भी कनेक्शन। तो डेफिनेटली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो खास है और उनको वापस वो कनेक्ट करना है आपसे। तो कॉल मैसेज हो सकता है, डेटिंग हो सकती है। सेक्सुअल फ्रीडम, तो काफ़ी ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कि ये अपनी सिचुएशन में ना इवन किसी के साथ भी हो तो वो चीज़ एक कनेक्ट नहीं फील कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये जो हर खुशी, जो हर तकलीफ़, गम, खुशी, हर चीज़ है ना, हर आपके साथ ही कंप्लीट फील कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन है कि आपका कनेक्शन यूनिक क्यों है, खास क्यों है, और उसी की तरफ उनकी मूवमेंट हो रही है। हाँ, बॉटम ऑफ द कीड़ा नहीं आएंगे। और क्या चाहिए बोलिए अभी क्या चाहिए, और क्या बोलूँ। एक दूसरे को खींच रहे, एक दूसरे को लाइक ताड़ रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिरर कर रहे हो, और क्या चाहिए। तो अगर आप लोग को रिजल्ट चाहिए तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव मिरर कीजिए, तो डेफिनेटली वहाँ से भी वैसे ही होगा, क्योंकि कनेक्शन क्या है, ये है। तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपकी की भलाई के लिए यूनिवर्स चुप बैठी है फिलहाल। जिस दिन आप समझोगे ना कि ये सब उनको चेंज करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए हो रहा है, तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड सी द रिजल्ट्स। स्टेप इनटू योर पावर, रेस्ट। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, स्टेप इनटू योर पावर। अभी आपकी पावर आपको बढ़ानी है। पावर मैग्नेट बनने की। मैग्नेट किसका, कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव इतनी बढ़नी चाहिए कि सामने वाली चीज़ अट्रैक्ट होगी ही। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और बाकी की रीडिंग्स भी आती रहेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी एंड ऑल रीडिंग, तो वो भी मैंने की हुई है। आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता जब भी वीडियो अपलोड होते हैं, हर एक को नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अगर सब्सक्राइब किया है तो आपने सब्सक्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको वो वीडियोज़ देखने ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी आपके सवाल है, कोशिश करिए कि हर एक सवालों का जवाब दे दूँ। तो क्रश सिचुएशन के लिए भी रात को 10 बजे रीडिंग आएगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।